नमस्कार दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित एक्रोपोलिस कॉलेज के बारे में रियल ट्रूथ जानना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। पूरा डिटेल में आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक्रोपोलिस एक कॉलेज है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है। इस कॉलेज के बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में, साथ ही साथ कौन कौन से कोर्सेज हैं इस कॉलेज में और किससे एफिलेटेड है। इसके अलावा फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिलने वाली हैं, प्लेसमेंट की जानकारी, हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है, क्या इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का है, ये भी आज डिस्कस करेंगे। फीस क्या लगने वाली है, स्पेशली अगर आप जैसे बीटेक करते हैं तो बीटेक में पर सेमेस्टर आपको कितनी फीस देना होगी, स्कॉलरशिप की जानकारी, एडमिशन आपको कैसे प्रोसेस करना है। इसके अलावा कॉलेज की लोकेशन भी हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने जेईई का एग्जाम नहीं दिया है, इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या आपको बिना जेईई दिए आपको इस कॉलेज में बीटेक सीएससी में एडमिशन मिल पाएगा, ये भी आज मैं क्लियर कर दूंगा। और लास्ट में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सभी चीजें आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। सिर्फ आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और देखिए, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होने वाली है बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए, बी फार्म कोर्स में एडमिशन के लिए, इसके अलावा बीबीए बीकॉम में एडमिशन के लिए ई प्रीवियस काउंसलिंग होती है। इनसे जुड़े हुए ए टू जेड अपडेट मिलने वाले हैं आपको। काउंसलिंग की शेड्यूल की जानकारी, कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कितना चार्जेस आपको लगेगा, अच्छे से चॉइस फिलिंग कैसे करें, ये तमाम वीडियो आपको मिलेंगे। इसके अलावा जोसा की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, कॉलेजेस के रिव्यू मिलने वाले हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश में, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सभी कॉलेजेस के रिव्यू मिलेंगे। फीस की जानकारी, स्कॉलरशिप की जानकारी, और काउंसलिंग के बाद भी आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो है उस टाइम क्या करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए, जिससे कि जो है आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं। मतलब एक अच्छा प्लेसमेंट ले लें, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, तमाम चीज़ें आपको अच्छी हो जाए, तो डेफिनेटली मैं आपको एक करियर गाइडेंस भी देने वाला हूँ, काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी। देखिए, मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आपकी कुछ भी क्वेरी है, सामने मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटाइल यही में कम है, आप चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो मैं कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। स्पेशली इंदौर में आप देख रहे हैं, भोपाल में आप देख रहे हैं, ऐसे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको जो है एक मैसेज करना है। पैनिक ना हो सकता है मैं तुरंत रिप्लाई ना करूं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य ना तो किसी कॉलेज की अच्छाई बताना है और ना ही बुराई बताना है, और ना ही किसी का प्रमोशन करना है। और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है कॉलेज की वेबसाइट से ली है, तो हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें कॉलेज से जुड़ी हुई। और अगर आप एडमिशन लेते हैं, फाइनल करते हैं किसी कॉलेज में, आपका मन हो जाता है, तो सबसे पहले आप कॉलेज जाके विजिट करें और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करें। उसी के बाद आप जो है एडमिशन लें। ये मेरी एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो देखिए, ये जो कॉलेज है एक्रोपोलिस कॉलेज जो है, अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च है, जिसे शॉर्ट में हम एआईटीआर भी बोलते हैं, और ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। कॉलेज की अगर हम बात करें तो कॉलेज 2005 में एस्टेब्लिश हुआ है, और टोटल 18 साल कॉलेज को कंप्लीट हो चुके हैं। 12 एकड़ में ये फैला हुआ है, इसका कैंपस है, एआईसीटी अप्रूव है, पीएससी पीसीआई अप्रूव है, जैसे कि फार्मेसी में पीसीआई चलता है। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इनोवेशन कैटेगरी में 2023 में इसको जो है रैंकिंग मिली हुई है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इसकी वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं, और वहीं से ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है। एफिलिएशन की अगर हम बात करें तो एनबीए से जो है सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आरजीपीवी मान्यता प्राप्त जो है कॉलेज है, जिसमें बीटेक एमटेक ये सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। मतलब टेक्निकल कोर्सेज आपको आरजीपीवी से एफिलेटेड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डीएवीवी से एफिलेटेड आपको एमबीए हो गया, या बीबीए बीकॉम एलएलबी वगैरह ये कोर्सेज हैं। तो सभी एफिलिएशन मिले हुए हैं कॉलेज को। और इसके अलावा जो है कॉलेज एआईसीटी अप्रूव और पीसीआई अप्रूव भी है। अब हम बात करने वाले हैं कॉलेज की लोकेशन के बारे में। तो देखिए, अगर आप जैसे इंदौर से आते हैं, इंदौर अंदर से आते हैं आप सिटी से, तो जो है आपको देवास तरफ जाना है। जो देवास है बेसिकली, उस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मांगलिया जो है चौराहा मिलेगा, वहां से आपको जो है एक रूट कटा हुआ है, आप एक्रोपोलिस पहुंच सकते हैं। और ये जो कॉलेज है ये रिंग रोड देवास बाईपास जो है, देवास बाईपास जो है राउत और देवास बाईपास की जो पूरा रोड गया हुआ है, वहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे, वहाँ उस साइड से जाएंगे तो आपको जो है राइट साइड में कॉलेज देखने को मिलेगा, रोड को क्रॉस करके। तो सिटी बस भी जाती है, सिटी बस से भी आप जा सकते हैं, और कॉलेज की बस भी है। और कॉलेज की बस भी आपको मिल जाएगी इंदौर के हर कॉर्नर से, और सभी जगह से बेसिकली बस मिल जाती है।
अब हम बात करेंगे, देखिए कॉलेज में यूजी कोर्सेज जो 12th के बाद किए जाते हैं, तो सबसे पहला जो कोर्सेज है बीटेक है, इंजीनियरिंग है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं बीटेक कर सकते हैं। तो इसमें कौन-कौन सी ब्रांच है बीटेक में? देखिए बीटेक 4 साल का ये कोर्स होता है और ब्रांच की अगर हम बात करें तो जैसे सीएसई है, जिसमें 240 सीटें हैं। इसके अलावा सीएसआईटी एक कंबाइंड ब्रांच है, तो इसमें 120 सीटें हैं। इसके अलावा आईटी ब्रांच है, 120 सीट है। ईसी मतलब सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें और ईसी की अगर हम बात करें तो दोनों में 60-60 सीटें हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटें देखने को मिलेंगी। डेटा साइंस, सीएसई विद डेटा साइंस आप करना चाह रहे हैं तो 60 सीटें। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में भी 60 सीटें हैं। एआई और मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो 120 सीटें हैं और साथ ही साथ डबल ई और जो अदर थोड़ी बहुत ब्रांचें हैं। इसके अलावा सीएसई इंडियन लैंग्वेज में भी आपको देखने को मिलेगी, जो पिछले साल चालू हुई है, तो इसमें जो है 60 सीटें हैं। तो इस टाइप से जो है आपको बीटेक की जो अलग-अलग ब्रांच हैं वो उसमें अवेलेबल हैं। इतनी ब्रांचों में ये बीटेक कराता है और साथ ही साथ सीट का मैंने आपको इनटेक बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं यूजी में ही जो है फार्मेसी जो कोर्स होता है, जो कि बेसिकली बायो वाले बच्चों के लिए होता है। मैथ्स वाले बच्चे भी जनरली कर सकते हैं अगर आपको फार्म करना है, बी फार्म या जो भी फार्मेसी कोर्स करना है। तो इसमें जो है डी फार्म भी है जो कि 2 साल का होता है। स्पेशली वो लोग करते हैं जिनको लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है डी फार्म। इसमें एज लिमिट कुछ नहीं होती है। बी फार्म जो होता है ये 12th के बाद सही होता है। इसके थ्रू जो है आप जैसे कि जितनी भी मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनमें जॉब कर सकते हैं और भी बहुत सारा अच्छा स्कोप है बी फार्म का। तो ये 4 साल का कोर्स है। इसके बाद आप एम फार्म करना चाहें तो एम फार्म भी कर सकते हैं, 2 साल का ये कोर्स है। तो ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीसीआई अप्रूव है और आरजीपीवी से एफिलेटेड है। तो आरजीपीवी की आपको डिग्री मिलेगी बी फार्म के अंदर। तो होप आप समझ पाए होंगे। 12th के बाद जो है यूजी कोर्सेज में एक तो बीटेक हो गया आपका और दूसरा हो गया ये टेक्निकल कोर्सेज हैं। अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि पीजी कोर्सेज, जो कि ग्रेजुएशन के बाद किए जाते हैं, जिसमें अगर आपने जैसे कि बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है या कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है, तो बीई बीटेक वालों के लिए एमटेक कर सकते हैं। एमटेक में ये सभी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। इसकी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, आपको जिस भी ब्रांच में करना है। तो एमटेक है, 2 साल का एमटेक होता है, आरजीपीवी से एफिलिएटेड है। एमबीए कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखा है, तो एमबीए में मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन ये सभी ब्रांच अवेलेबल हैं। बीसीए कर रखा है तो आप एमसीए भी कर सकते हैं, ये भी 2 साल का कोर्स है। तो ये मास्टर्स कोर्स हैं। अगर आप मास्टर कोर्स सर्च कर रहे हैं और इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है। तो ये दोनों ब्रांचों में डिप्लोमा कोर्स भी कराता है, जो कि 3 साल का कोर्स है। इसके अलावा नॉन टेक्निकल कोर्सेज में अगर हम बात करें, जिसमें यूजी भी है और पीजी भी अवेलेबल है और डीएवी भी एफिलेटेड है, जैसे बीबीए हो गया। इसके अलावा बीकॉम, बीएससी, बीएससी और इसमें ब्रांच दे रखी है, यहाँ पर आप ब्रांच देख लीजिएगा। बीए हो गया और लॉ के जो कोर्सेज हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद भी किए जाते हैं और 12th के बाद भी होते हैं, जैसे बीबीए एलएलबी 5 साल का कोर्स है, बीए एलएलबी 5 साल का कोर्स है, ये 12th के बाद होता है। एलएलबी जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसके अलावा एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया। इसके अलावा एमएससी में भी कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, एमए इंग्लिश में कर सकते हैं। ये जो है आपके पीजी कोर्स हो गए नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए। तो यूजी पीजी नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो कि डीएवी से मान्यता प्राप्त आपको सभी चीजें मिलने वाली हैं। एक इंटीग्रेटेड एमसीए कोर्स भी है जो 5 साल का होता है। ये 12th के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आरजीपीवी एफिलिएटेड होगा बेसिकली। तो होप आप समझ पाए होंगे कि ये सभी कोर्सेज जो है इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। अब हम बात करने वाले हैं फैसिलिटीज़ की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो कॉलेज में जितनी भी जो रिसोर्सेज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे स्मार्ट क्लासेस हो गए, आपको डिजिटल क्लासेस मिल जाएंगे, ऑडिटोरियम हो गया, लार्ज ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। लाइब्रेरी में आपको जितने भी जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज वाइज बुक्स अवेलेबल हैं और वहाँ पे बैठ के आप पढ़ भी सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी भी है। जीडी रूम है जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन आपको कराया जाएगा, मतलब सीडीसी सेल है और सीडीसी सेल के अंदर ही जीडी रूम और तमाम चीज़ें आती हैं जहाँ पे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है। कैंटीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आरजीपीबी एफिलेटेड कॉलेज है तो आरजीपीबी के अंदर जो नोडल्स इवेंट्स होते हैं स्टेट लेवल के, वो सब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास लैब्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि इंजीनियरिंग के अंदर, फार्मेसी के अंदर, सभी के अंदर जो है आपको एलएलबी में भी आपको जो है सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं। तो जितना भी एक अच्छे कॉलेज में होना चाहिए वो सभी चीज़ें इस कॉलेज में अवेलेबल हैं और आप जाके खुद भी विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अदर एक्टिविटी में। तो ये अदर एक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स के अलग अलग चैप्टर्स बना रखे हैं इन लोगों ने, जैसे स्वयं का, एनपीटीएल का या आईआईटीज का जॉइंट इन्वेस्टर है। इसके अलावा तमाम चीज़ें हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और भी तमाम चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। स्टूडेंट क्लब बने हुए हैं, सीडीसी सेल है जैसे मैंने आपको बताया, करियर डेवलपमेंट सेल जिसमें आपको प्लेसमेंट की तैयारी वगैरह कराई जाएगी।
इसके अलावा मेंटल वेलनेस सेंटर बना रखे हैं, एआईसीटी आइडिया लैब है, एक्रो रिसर्च के नाम से एक पूरा क्लब बना हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कल्चरल इवेंट्स वगैरह हो गए, तो ये हर कॉलेज में होता है। जो एक अच्छा कॉलेज होता है ये सभी चीज़ें कराता है ना? तो आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो कॉलेज का 2023 और 24 का प्लेसमेंट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 150 प्लस कंपनियां जो है यहाँ पर विजिटेड की हैं। इसके अलावा इतना जो है टिल डेट तक ऑफर बच्चों को मिला हुआ है। और हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो 45 लाख का हाईएस्ट पैकेज है जो उसकी वेबसाइट पर मेंशन है। एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी की अगर हम बात करें तो जैसे कि केप जिमनी, कॉग्निजेंट, इसके अलावा हॉटपैक्स, परसिस्टेंट, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसी अच्छी कंपनियां कॉलेज में आती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप प्लेसमेंट की और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं 2022 का और इसके अलावा 21 का और अभी लेटेस्ट का, तो आप कॉलेज जाके विजिट करें या उसकी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से मैंने आपको प्लेसमेंट की जानकारी दी है। अब हम बात करें फीस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फीस अगर हम देखें यहाँ पे बीटेक सीएसई में आपको जो है 1,40,000 देखने को मिलेगा। ये 2023 का फीस स्ट्रक्चर है। अब बढ़ा है कि नहीं बढ़ा इस साल का 2024 का, ये आप कॉलेज वालों से बात कर लीजिएगा। वेरिएशन थोड़ा बहुत ही होता है, हो सकता है 10,000 का वेरिएशन हो सकता है ना हो, सेम ही फीस हो। तो ये आप चीज़ देख लीजिएगा, मतलब आपको 70,000 पर सेमेस्टर फीस लगने वाली है। इसमें जो है आपका बस का चार्जेस भी इंक्लूड है। अगर आपको बीटेक में और दूसरी ब्रांच जो लेना है सीएस से जुड़ी हुई, तो उसमें आपको 1,30,000 लगेगा और सेकंड ईयर से आपके 10,000 कम हो जाते हैं। ये उसके फीस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आप इस बार से ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें आप कॉलेज जाके क्लियर करें, क्योंकि ये मैं पिछले साल का जो फीस स्ट्रक्चर है जो मुझे मिला था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब इसमें अगर हम ईसी ब्रांच की बात करें तो ईसी ब्रांच में आपको 1,00,000 फीस लगने वाली है, मतलब 50,000 सेमेस्टर। मैकेनिकल सिविल की अगर हम बात करें तो 65,000 फीस लगेगी आपको। और जो लैटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनको 1,10,000 लगने वाली है। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें लैटरल एंट्री में अदर जो कोर्सेज हैं उसमें 60,000 आपको लगेगी पर ईयर। ठीक है। एमटेक अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 50,000 पर ईयर लगने वाली है। तो बस के चार्जेस वगैरह ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर आपका फीस बजट इतना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एडमिशन कैसे प्रोसेस करना है। तो देखिए, इसमें जो एडमिशन होगा बेसिकली जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन जैसे बीटेक हो गया, बी फार्म हो गया, है ना, एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, उन सब में एडमिशन एमपीटीटी की काउंसलिंग के थ्रू होगा, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो काउंसलिंग कराती है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड सीएलसी राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट होती है। अब इसमें जो आपको करना क्या होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, मेरिट उठती है और उसके बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। अगर आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम आ गया तो आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर दें। और इसमें जो बीटेक में सीएस ब्रांच है, आईटी, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब जो है आपको जेई के बेस पे मिलती है। जेडबलई में अगर आपका अच्छा परसेंटाइल होगा तो उतनी अच्छी ब्रांच आपको मिलेगी। तो डेफिनेटली जेई के थ्रू जो है आपको इसमें एडमिशन मिलना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड जेड एमपीटीटी का जेडबलई के थ्रू ही होता है ना। और अदर जो ब्रांच है, कुछ अगर ब्रांच बच जाती हैं तो 12th के बेस पे भी आपको एडमिशन दे देते हैं ये लोग। ये आप कॉलेज में बात कर लीजिएगा, लेकिन अपना पैसा ना फंसाएं। किसी को पहले से ही पैसा दे के जो है आप उस चीज़ के लिए मरे जा रहे हैं और एडमिशन लेने के लिए आप फंस जाएं, ये चीज़ ना करें। प्रॉपर तरीके से बात करें या फिर आप बाहर से काउंसलिंग करके जो है अप्लाई करें। अगर आपका उतना कट ऑफ होगा, उतना परसेंटेज होगा तो कॉलेज मिल जाएगा। और कॉलेज मिल गया तो आप कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कर दें और फीस जमा कर दें। फीस जो मैंने बताया, आप अगर आप उस फीस में आप एग्री हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीस आपको टाइम टू टाइम जमा करनी होगी। फीस नहीं करेंगे तो फाइन भी लगेगा। ये चीज़ आप याद रखें, हर कॉलेज में ये होता है बेसिकली। और स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो जो नॉर्म्स हैं एमपी, हमारे एमपी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 27,000 से लेकर 30,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है पर ईयर। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 55,000 से लेकर 60,000 पर ईयर स्कॉलरशिप अभी तक मिलती आई है। तो इतनी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। और बाकी आप जो है और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इस कॉलेज में जाके। अब इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फाइनली ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको जैसे कि जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाए हैं, एसजीएस, आईटीएस, डीएवीपी, जीसी, यूआईटी, आरजीपीवी, एमआईटीएस, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो 7-8 कॉलेज हैं उनमें एडमिशन नहीं मिला है, आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली है, और ना एलन सिटी का मेन कैंपस मिल पाया, ना ओएसटी का आपका मेन कैंपस मिल पाया, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं, अगर आपका फीस बजट 1,50,000 के अराउंड है पर ईयर और हॉस्टल का चार्ज अलग से रहेगा, तो अगर आपका इतना पेइंग कैपेसिटी है आपकी,
आप कर पा रहे हैं, आपके फादर की इनकम अच्छी है, तमाम चीज़ें अच्छा है, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप सोच सकते हैं इस कॉलेज के बारे में। बाकी विज़िट ज़रूर करें। इसमें कोई स्कॉलरशिप का एडजस्टमेंट नहीं होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आप टोटल जैसे सीएस, आईटी, एआई वगैरह टोटल मिला के इस कॉलेज में 720 सीटें हैं। तो इतने बच्चों को अगर आप बीट कर पाएँ, इतने बच्चों से जो है आप फाइट करके एक अच्छा प्लेसमेंट ले पाएँ, प्लेसमेंट आता है, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें आपको करना पड़ेंगी, कोई दूसरा नहीं करके देगा आपको। कॉलेज जस्ट एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, जो आपको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड कराएगा, लेकिन करना तो भैया आप ही को है। तो एक 720 बच्चों में अगर आप अच्छा प्लेसमेंट ले पा रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करके, तो डेफ़िनेटली आँख बंद करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और नहीं ले पा रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फिर आप और कुछ ऑप्शन भी सोच सकते हैं। और अगर आप और अदर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूँगा। 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कि हर स्लाइड पे भी मैंने लिख रखा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो इंदौर रीजन में गुड कॉलेज है, स्टडी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाएँगी, सभी एक्टिविटीज़ वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।